ये उस समय की बात है जब हमारे यहाँ अकाल पड़ रहा था। सब लोग उदास थे, किसी को भी समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या किया जाए। सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, किसी के कहने से भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। अकाल प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, बारिश तो होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे सब व्याकुल हो रहे थे। बादलों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। बड़े बड़े महापंडितों से यज्ञ हवन और तमाम तरह के जाप करवा लिए, पर बारिश नहीं हुई। अकाल और सूखा बढ़ता ही जा रहा था। किसी बूढ़ी काकी ने कहा, इंद्र भगवान की पूजा अर्चना करो तो अवश्य बारिश होगी। कई दिनों तक इंद्र की पूजा की गई और उनको मनाया गया, पर कोई असर नहीं हुआ। सब लोग बेचैन थे कि किन कर्मों का फल मिल रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हर बार समय पर पानी बरसता था, फसल अच्छी होती थी, सब लोग खुशी में गीत गाते थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई थी। फिर एक बार संध्या के समय गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। कुछ समय बाद राधा मेरे पास आई और बोली, कृष्ण कुछ करो और सबको इस मुसीबत से बचाओ। तो मैंने गोवर्धन पर्वत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनकी पूजा करो तो अवश्य बारिश होगी। राधा बोली, सच में कृष्ण? तो मैंने कहा, हाँ राधे। उसके बाद राधा ने सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा तो सब किसी तरह से राजी हुए और एक दिन शाम के समय गोवर्धन पर्वत पर जाकर उनकी पूजा शुरू हुई। कई दिनों बाद आकाश में बादल छाए और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हुई। कई दिनों तक रात दिन बारिश होती है, सब जगह पानी भर गया। जमुना जी भी अपना विकराल रूप धारण कर चुकी थी। इंद्र भगवान क्रोधित हो गए थे, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब पानी से सब लोग आहत होने लगे थे तो राधा ने कहा, अब क्या होगा कृष्ण? तो मैंने कहा, अब गोवर्धन पर्वत को उठाना पड़ेगा। तो राधा ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? तो मैंने कहा, धीरज रखो। राधा तो वो मान गई। जब सबने प्रयास किया तो मैंने अपनी छोटी उंगली से उस महान पर्वत को उठा लिया। इसके बाद जगत जननी राधा भी मेरे पास आ गई। ऐसा देखकर इंद्र डर गए और मेरे पास हाथ जोड़कर आ गए और कहने लगे, प्रभु आप इस समस्त संसार के पालनहार हो, मुझे क्षमा करो। मैं आपको पहचान नहीं पाया था कि आप कौन हो। मुझे अहंकार हो गया था कि मेरे बिना बारिश नहीं हो सकती है। प्रभु इस दास की गलती क्षमा करो। मेरे कहने से पहले राधा ने उनको माफ कर दिया और वो क्षमा याचना करते हुए जाने को हुए तो वो कहने लगे कि प्रभु आज से ये संसार आपको गिरधारी नाम से याद किया करेगा।